कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र में डाला है कि यदि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आती है तो बजरंग दल पे बैन लगा देंगे। प्रश्न ये है कि आखिर कर्नाटक में ही क्यों? यदि कांग्रेस को बजरंग दल से कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे लगा दो। छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां लगा दो। हिमाचल में अभी नई नई सरकार बनी है, वहां लगा दो। सिर्फ कर्नाटक में ही क्यों? क्या वहां पर जो एक तुष्टीकरण की रणनीति चल रही है और जो बीजेपी ने पिछड़ों का जो आरक्षण 4% जो कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों को दे दिया था, उससे 4% आरक्षण मुसलमानों से वापस लेकर जो वहां हिंदू के पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको दिया गया था, उसके विरोध में अब पूरा मुस्लिम के तुष्टीकरण पे उतर गई है कांग्रेस। प्रश्न ये एक और भी है कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पे बैन लगाया था। क्या इसके विरोध में कांग्रेस बजरंग दल का गेम खेलना चाहती है? मतलब पीएफआई को, और उसने घोषणा पत्र पे मजे की बात देखिए कि पीएफआई और बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, ऐसी बातें कही। पीएफआई पे तो ऑलरेडी बैन लगा हुआ है, तो यानी टारगेट सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल था। चूंकि बजरंग दल सिर्फ और सिर्फ लिखते तो इनसे प्रश्न किया जाता, इसलिए पीएफआई का भी नाम ले रहे हैं। कुछ और बात सुनिए। क्या कोई राज्य सरकार किसी संगठन पे बैन लगा सकती है? नहीं लगा सकती है, वो अनुशंसा करती है। जैसे कि पीएफआई के मामले में हुआ कि कई राज्य सरकारों ने अनुशंसा करी, उसके बाद केंद्र की सरकार ने लगाया है। 2014 में जब कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी लोकसभा में, तो उसके बाद कांग्रेस की एक ए के एंटनी कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस की जितनी नीतियां रही वह हिंदू विरोधी रहे, जिसका भुगतान कांग्रेस को हार के रूप में स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ ढाड़ते हैं और हिंदू बनने लगते हैं, कभी हिंदू पंडित बन जाते हैं, कभी यूपी के लड़के बन जाते हैं। इस ढंग से पेंडुलम वाली नीति में चलने वाली कांग्रेस ये कब समझ पाएगी कि इस देश की 84% हिंदुओं की आवाज, जिसको कांग्रेस ने वर्षों दबाया, उसकी आवाज कोई उठा रहा है यदि, तो वो भाजपा उठा रहे हैं। राम मंदिर का मामला हो या अनुच्छेद 370 का मामला हो या यूसीसी की बात हो। और मजे की बात देखिए, कर्नाटक में यूसीसी समान नागरिक संहिता बीजेपी लाना चाहते हैं और ये कहते हैं बजरंग दल पे बैन करेंगे। तो ये कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति से कब सीखेगी, ये समझ में नहीं आ रहा। गर्त में जा रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेस को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसकी हार के कारण क्या है। तो ये कर्नाटक चुनाव बड़ा मजेदार होने वाला है, और जो एज अभी तक कांग्रेस को मिल रहा था निश्चित तौर पर बजरंग दल पे बैन लगाने की बात कहना, उस कर्नाटक में जहां पिछले दिनों हिजाब को लेकर के एक बड़ा प्रकल्प चला था, एक एसडीपीआई पीएफआई ने कहा था हिंसक झड़प कराने का षड्यंत्र रचा था, वहां पे बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करना कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाएगा। और भाजपा जो अभी पिछड़ रही थी, निश्चित तौर पर नई सरकार बनाने जा रही है।